मैनेजमेंट टिप्स, डॉक्टर कुमार चंद, दरभंगा 846009 यहाँ के पिन कोड है। बिहार से हम बात कर रहे हैं आपसे। तो अगली चर्चा चलते हैं कि समय का प्रबंधन कैसे करें, कि समय हमारा बहुत साथ है। आप जानते हैं कि लगभग लोगों की आयु 70 से 80 साल होती है और उसी में कोई बहुत बड़े अच्छे जगह चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो कोई जाते हैं, कोई रह जाते हैं। तो इसके बीच का अंतर क्या है, वो समय को किस तरह समझे, आपने क्या सोचा क्या किया इस पे। तो क्या सोचा और क्या किया उस समय में, इस समय का कैसे में, क्योंकि समय में ही सब कुछ हो रहा है, तो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए समय को किस तरह से उपयोग करने में हम सक्षम हो, इसके लिए समय का कैसे प्रबंधन करें, समय का कैसे इस्तेमाल करें, समय की कैसे व्यवस्था करें, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। सेट क्लियर गोल्स, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब होता है कि आप क्या करना चाहते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट के उसको क्लियर कीजिए। इतना समय में इतना काम इस तरह से करना है, इस काम को इस तरह से इतना इतना भाग में बांट के इस तरह से पूरा करना है। जैसे हमको हर रोज़ 5 पेज पढ़ करके महीना में 1 किताब ख़त्म करना है और इस तरह से साल में 12 किताब ख़त्म कर लेना है। तो ये हुआ स्मार्ट गोल्स। घंटे में 10 मिनट पढ़ना है और 10 बाकी समय कुछ और करना है जो करना है। तो उस तरह से करते करते हमको एक दिन में इतना करना है, फिर महीने में इतना, साल में इतना। तो इस तरह से स्मार्ट गोल का अर्थ होता है कि काम को छोटे छोटे टुकड़े में बांटिए और उसको पता कीजिए आप काम को किस तरह से पूरा किए, कौन करना है, कैसे करना है, क्या करना है और टाइम के अंदर कर लेना है। तो ये हुआ स्मार्ट गोल, काम को छोटे छोटे बांट के उसको क्लियर करना, डिफाइन करना। अब यह हुआ प्रायोरिटाइज टास्क। आइजनहोवर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइजनहोवर मैट्रिक्स कहता है कि जो काम एकदम अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, जैसे आग लगी और भागना है तो उसको तुरंत कर देना है। ऐसे काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जैसे खाना खाना है तो थोड़ा उसको हम शेड्यूल कर सकते हैं कि इसमें वो खाना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, थोड़ा देर के बाद खा सकते हैं, या टाइम को शेड्यूल कर लीजिए कि इसमें वो खाना खाना अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको किसी और से करवा लीजिए। जैसे साइकिल में हवा ख़त्म है तो किसी और को बोलिए कर सकता है, अगर आपके पास आदमी है, आपके पास समय नहीं है तो। और ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, ऐसे काम तो किसी आपके काम का नहीं इम्पोर्टेंट तो उस काम को छोड़ ही दीजिए करना, तो अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। अब हो गया टू डू लिस्ट एंड टाइम ब्लॉकिंग। इतना समय में इतना काम करना है, जैसे कि हमको 10 मिनट में ये पढ़ लेना है, 10 मिनट वो किताब पढ़ना है, 10 मिनट वो किताब। इससे क्या होता है, फोकस 10 मिनट में एक म्यूजिक बजा लेना है, 10 मिनट में चल लेना है, एक्सरसाइज करना है। तो ये जो टाइम ब्लॉक कर दे, टाइम फिक्स कर इस काम करना, तो टाइम पर फोकस बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आप ज़्यादा अच्छा से कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। और टू डू लिस्ट क्या करना है, कल क्या करना है, शाम में अगर तैयार कर ले, सोने से हम तैयार करें अगला दिन करना क्या है, तो अगला दिन आपको ज़्यादा अच्छा से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्या करना है आपको। मल्टीटास्किंग, एक साथ 2 काम करना है, गाना सुन रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं और दौड़ रहे हैं, गाना सुन रहे हैं और खाना बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग में कभी आपका पूरा जो शरीर की क्षमता वो नहीं यूज़ नहीं हो पाता है, इसलिए मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, एक समय में एक काम करना चाहिए। पोमोडेरो टेक्निक होता है बच्चों के लिए, खास करके कोई भी आदमी अगर 30 मिनट लगातार पढ़ाई करना है तो उसमें आप 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट अपने दिमाग को फ्रेश होने दें, ताकि दिमाग आपका अगला 25 मिनट फिर से पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसा 3 बार करने के बाद चौथा बार जो है पढ़ करके आप 15 से 30 मिनट का गैप दे, आराम करने दे, ताकि दिमाग बेहतर काम करे। ऐसा पोमोडोरो टेक्निक, इससे क्या होता है, दिमाग ज़्यादा बेहतर काम करता है, ओवरऑल दिन में आप ज़्यादा सीख सकते हैं। बच्चों के लिए खास करके, यानी 25 मिनट काम करके 5 मिनट उसमें आपको दिमाग को आराम देना चाहिए। ये वो पोमोडोरो टेक्निक, समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। डिस्ट्रैक्शंस, व्यवधान जो है, बीच बीच काम करते समय व्यवधान आ जाता है, आप काम करते हैं कुछ और आ जाता है, इसे लगातार काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बीच में कोई आकर आपसे बात करने लगा, तो आपका जो मोमेंटम है पे वो ख़त्म हो जाता है। ये मोमेंटम को बनाए रखने के लिए डिस्ट्रैक्शन को कम करें। ओवर कमिटमेंट, सबको हाँ कर देना, हाँ सबको हाँ, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ जाएंगे, और ऐसे सब जगह हाँ कर देंगे तो फिर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। यानी सबको हाँ करना, सबको खुश कर देना किसी के बस की बात नहीं, और अच्छा आदमी हो भी नहीं सकता। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबको हाँ नहीं कर सकते, जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए हाँ करें। जो काम कोई और भी कर सकता है आपको, और उससे महत्वपूर्ण काम आपके पास है, आपके पास संबंध पैसा है, और कर सकते हैं, ऐसा करा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं किसी का पैसा दे करके, तो वैसा हेल्प लीजिए ताकि आप उससे अच्छा काम कर सके, जो आप ही कर सकते कोई और नहीं कर सकता। आप शाम के अंत में देखें, दिन में आप पहले से बेहतर होने के लिए, पहले से अपने सिस्टम को बेहतर, टाइम को कैसे बेहतर मैनेज करने के लिए, या अपने आप को अच्छा बनाने के लिए 1% भी अगर आप सुधार कर सकते हैं तो उसके लिए समय निकाल के अपने बारे में सोचें कि हमने क्या सीखा, हमने क्या किया और क्या सीखा, कहाँ कहाँ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ गलती हुई। तो ये होता है रिव्यू रिफ्लेक्ट वीकली, सप्ताह में कहते हैं, लेकिन आप दिन के शाम के समय भी रोज़ का भी कर सकते हैं, घंटा में भी कर सकते हैं। ऐसा करने तो क्या होता है, 1% भी बेहतर बनते हैं रोज़ अपने आप से,
तो आप बेस्ट इंसान हैं। बेस्ट इंसान वो नहीं जो सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट इंसान वो होता है जो खुद को बेहतर बनाते रहता है, वो बेस्ट इंसान है। तो वो बेहतर कर रहा है कि नहीं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि खुद से खुद को बेहतर करना है, यही आपका, चाहे 1% बेहतर क्यों नहीं हो। अब होता है कि अपने हेल्थ, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के लिए जान के लिए स्वास्थ्य के लिए जो है आपका वो नींद, भोजन और व्यायाम, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग से ही कुछ भी कर सकते हैं, चाहे समय के बारे में सोच सकते हैं, समय को बेहतर इंतजाम कर सकते हैं, और सब दिमाग के अंदर सोच या हमारा काम, इस समय के अंदर ही सब कुछ होता है। जब तक दूसरों के काम नहीं आएंगे, दूसरों का बेहतर नहीं कर सकते, हमारा बेहतर नहीं होगा। न्यूटन के दूसरा नियम, जितना ज़ोर से दीवार को धक्का मारते, दीवार उतना ही ज़ोर से धक्का लगाते हुए हमारे हाथ पे महसूस होता है। जितना अच्छा हम दूसरों के लिए करते, उतना अच्छा हमारे लिए लोग करेंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए आपको अपने समय का बेहतर इस्तेमाल खुद के लिए, औरों के लिए करना चाहिए, ताकि खुद को एक बेहतर बनाइए, ताकि दूसरों का काम आइए, खुद के काम भी आइए, और इस तरह से जीवन को बेहतर बनाइए, ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपने जीवन में, औरों के जीवन में। धन्यवाद। दिन शुभ हो।